इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे का आगाज़ बड़ी खबर से। श्रीनगर में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और एआईपी रहनुमाओं की जानिब से रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ आज मुश्तरका एहतजाज किया गया। रुकने पार्लिमान आगा रउल्ला की काल पर वहीदुर रहमान परा, इल्तिजा मुफ्ती और इंजीनियर खुर्शीद ने गुपकार में धरना दिया। लीडरान ने इसे सियासत से बालातर इकदाम करार देते हुए ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए पॉलिसी को नुकसानदेह बताया और फौरी मनसूखी का मुतालबा किया। इसी दौरान तलबा के वफद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और मसले के फौरी हल का भी मुतालबा किया। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 6 माह के अंदर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। एहतजाज के दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने भी इजाज़त मिलने की सूरत में एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, और उन 6 महीनों में से 1 महीने पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर ये मसला इसमें डिसीजन लिया जाएगा। पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा ने रिजर्वेशन पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए इसे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म करार दिया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मुश्तरका एहतजाज को नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करार दिया। वहीदुर रहमान परा ने आगा रउल्ला के मौक़िफ़ की तायद करते हुए मजीद एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया। तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा। तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सही है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे। अब अगर जो बच्चा कुचा हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के? अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आगा रउल्ला की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी काल को सियासी ड्रामाबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट का अपनी ही पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज अवामी मसाइल पर गैर संजीदा रवैया है। अल्ताफ बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अवाम हकीकी कोशिशों और सियासी तमाशों के दरमियान फ़र्क समझते हैं और ऐसी सियासत अब काबिल कबूल नहीं। पीडीपी की सीनियर रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने रिजर्वेशन पॉलिसी को नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने पॉलिसी को फौरी तौर पर मनसूख करने का भी मुतालबा किया है। वादे हम सुनते आ रहे हैं। We want the government to act on its promises and to fulfill its promises. We are not here to do any politics. We are here to express our solidarity with the students and to push for rationalization of reservation. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 71,000 नौजवानों को तकर्री-नामे दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ नए रोजगार और खुद रोजगार के मौके पैदा कर रही हैं। पिछले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इक़दामात को नौजवानों के लिए कलीदी करार दिया। उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी को भी तरक्की का अहम हिस्सा बताया। श्रीनगर के नवपुरा और बारामूला के करीरी इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ आज लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लाल चौक सौरा सड़क बंद करके सरकार पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मेंबर असम्बली अली मोहम्मद सागर को शिकायत दी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस और हुकाम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म हुआ। वहीं करीरी में भी पानी की अदम दस्तयाबी पर धरना दिया गया। शुमाली कश्मीर के पटन में चोरी के बाद एक मेडिकल शॉप को आग लगा दी गई, जिसमें तकरीबन 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यानी शाहिदीन के मुताबिक चोरों ने शवाहिद मिटाने के लिए एक कदम उठाया। इधर टंगमर्ग में 5 दुकानों और 2 मसाजिद की चंदा पेटियां खाली कर दी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा किया है। पीर पंचाल के रजौरी के बुद्दल में मशकूक अमवात की तादाद 9 तक जा पहुंची है, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं।
याद रहे कि मुतासरा इलाके में 2 कुंभों पर रवा माह के शुरू में कयामत टूट पड़ी थी, जहां मुबैना तौर पर फूड पॉइजनिंग के बाइस ये अमवात हुई। इंतज़ामिया अब तक अमवात की असल वजह जानने में नाकाम रही है। वज़ीर सेहत व जंगलात ने दौरा करके तहकीकात की यकीन दहानी कराई, लेकिन इलाके में खौफ व हरास बरकरार है। जानते हैं मौसम का हाल। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के बाइस श्रीनगर की मशहूर डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत से मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वहीं महकमा मौसमियात के आइंदा चंद दिनों तक मौसम में किसी बड़ी सरगर्मी की कोई तवक्को नहीं है, ताहम सर्द मौसम बरकरार रहेगा। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मज़ीद खबरें, हालात वाक़ात, जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।